नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के बारे में। दोस्तों अभी के समय में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ी जो है वो चेंज देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों क्या अपडेट है, अगर आपके पास एनर्जी सेक्टर में एक भी स्टॉक है तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। और जो मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं वो आपको अच्छे से समझ करके जाना है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर का जो स्टॉक है वो कैसे बूम कर रहा है और बड़े प्लेयर्स कैसे ट्रैपिंग जोन में छोटे इन्वेस्टर को फंसा रहे, वो भी मैं बात करूंगा। और क्या स्टॉक का न्यूज निकल करके आ रहा है और क्या अपडेटेड और इंपॉर्टेंट न्यूज है वो जानना बहुत जरूरी है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता था कि कोल सेक्टर जो है एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी थी, और ये कोयला हो गया या एनर्जी सेक्टर की जो भी चीजें होती थी उसमें सबसे बड़ी कंपनी थी। लेकिन अभी के समय में रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो है ये कोल सेक्टर को भी पीछे छोड़ करके वो आगे निकल गया, और इससे निकलने के बाद जो इसके इन्वेस्टर है, जो शेयर होल्डर है रिन्यूएबल के, उसको बहुत बड़ा जो है प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। और उसके साथ में ही वो आने वाले समय में कोल के जो भी इन्वेस्टर है उसके साथ में कहीं ना कहीं कंपटीशन भी होगा। और आपको पता है कि जब भी किसी भी सेक्टर में कंपटीशन होता है किसी के स्टॉक से आगे निकलने का या उस स्टॉक के पीछे पड़ने का, तो आपको पता है कि वो स्टॉक बहुत तेजी से बूम करता है। और जितने भी कोल सेक्टर में इन्वेस्टर है वो कहीं ना कहीं अभी ये सोच रहे हैं कि मुझे कैसे भी करके रिन्यूएबल एनर्जी को पीछे छोड़ना है। और इसके जो शेयर होल्डर है और इसके जो मैनेजर है और जो मनी मैनेजमेंट करते हैं कोल सेक्टर के, वो सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं हमको रिन्यूएबल एनर्जी से आगे बढ़ना है। और इस सिचुएशन में आपको पता है कि जब भी कंपटीशन होता है बड़े प्लेयर्स में, तो वहाँ पे कैपिटल नहीं देखा जाता है कि मुझे कितना कैपिटल लगाना है, कैसे हमको आगे निकलना है। वो ये सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आगे निकलना है। तो आपको अगर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आपके पास पहले से कुछ क्वांटिटी है तो आपको ये चीज ध्यान में रख करके ही प्रॉफिट बुकिंग करना है, क्योंकि आने वाले समय में तो बूम होगा ही। क्योंकि अभी के समय में देख पा रहे हैं कि बहुत से चीज जो है जो चीज सोचे नहीं होंगे लोग वो चीज हो रहा है। गर्मी भी बढ़ रही है और बहुत से ऐसे चीज है जो कि ना सोचते हुए भी लोग जो है उस चीज को कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों सोलर एनर्जी जो है सेक्टर में बहुत बड़ा बूम आया है। जितने भी होल्डर है उसको प्रॉफिट हो रहा है और बड़े प्लेयर्स इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब भी किसी भी स्टॉक में प्रॉफिट होता है या किसी भी स्टॉक में या किसी सेक्टर में बूम आता है तो वहां पे कुछ ना कुछ ट्रैपिंग भी होते हैं और कुछ रिस्क फैक्टर भी होता है। दोस्तों यही अगर मैं बात करूं 2025 का रिन्यूएबल पावर का जो प्रॉफिट देखने के लिए मिला था उस समय लगभग 24% के ग्रोथ के साथ में देखने के लिए मिला था। और इसी के साथ में जो ये कंपनी फॉसिल फ्यूल की जरूरत को कम किया और इसके साथ में ये जो है सिग्नल पॉजिटिव सिग्नल है रिन्यूएबल पावर एनर्जी लिमिटेड के लिए। दोस्तों अगर मैं आपको कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव बात बताऊं तो आपको समझ करके अपने क्वांटिटी को एग्जिट करना है या अपने पोजीशन को होल्ड करना है, क्योंकि अभी बहुत वॉलेटिलिटी है। और इस सिचुएशन में अगर आप प्रॉफिट को बुक करते हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर ये गिल्ट रहेगा कि भाई मैं जल्दी में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कर लिया। और अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं और मार्केट में हो सकता है बड़े प्लेयर्स अपने कैपिटल को निकालना शुरू कर दे तो आपको कहीं ना कहीं लॉस भी हो सकता है। दोस्तों ये कंपनी के ऊपर जो सरकार के तरफ से टारगेट लगाया गया है लगभग 2030 तक 100 गीगावाट का जो सप्लाई है उसके ऊपर ये टारगेट लगाए हुए कि 2030 तक मुझे 100 गीगावाट तक सप्लाई करना है और 2036 तक 158 गीगावाट का टारगेट रखा है। अगर सरकार की तरफ से ये टारगेट अगर रखा गया तो कहीं ना कहीं बहुत से चीज को सोच समझ करके ही रखा गया होगा। और अगर आपके पास क्वांटिटी है और आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे 2036 और 2030, अगर इतना समय के लिए अगर आप होल्ड कर सकते हो, आपके पास पेशेंस है, तो प्लीज अपने क्वांटिटी को जरूर ऐड करके रखें, क्योंकि आने वाले समय में एक अच्छा बूम आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसके साथ में दोस्तों जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे ही एडवाइस लेकर के काम करें, क्योंकि अगर आप बिना मैनेजमेंट के साथ में स्टॉक में काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपको लॉस होने का चांस बढ़ जाता है। दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में, जब तक के लिए जय।